हमारे साथ इस समय मौजूद है पूर्वा प्रकाश जी, जो डेलॉयट इंडिया से एक टैक्स पार्टनर है हमारे साथ, जो हमें बजट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएगी। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो आज बजट आया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो इस बार ये बजट है, इंटरिम बजट है 2024 का। एंड इंटरिम बजट में जैसे आपको पता है ज़्यादा तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते, और इनफैक्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी यही पर्सपेक्टिव रहा। बट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी हैं जो मैं डेफिनेटली व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी, टैक्स पेयर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, जैसे टैक्स पेयर सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे फेसलेस असेसमेंट, अपील्स, अपडेटेड टैक्स रिटर्न्स इंट्रोड्यूस करी थी, रिटर्न प्रोसेसिंग बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है, रिफंड्स वगैरह हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए थे, वो अच्छे चल रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक जब ये सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो टैक्स पेयर्स भी उनकी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड हो रही हैं। बट एक अच्छा मेजर उन्होंने बहुत अनाउंस करा है कि कुछ पुरानी ऐसे डिमांड्स हैं, बहुत ओल्ड डिमांड्स हैं जो टैक्स पेयर्स को काफ़ी ट्रबल करती हैं, तंग करती हैं, वो रिकनसाइल नहीं हो पा रही। तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है कि जैसे 2010 तक जितनी भी डिमांड्स हैं 25,000 तक की, उनको वो वेव ऑफ कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 इयर्स में 10,000 तक की जो डिमांड्स हैं अप टू 2014 तक, उनको वेव ऑफ कर देंगे। ये काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को फ़ायदा होएगा और उनके लिए बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है, क्योंकि इसकी वजह से अननेसेसरली इंटरेस्ट वगैरह बढ़ता रहता है, नोटिस आते रह सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मूव एंड ये अच्छा डायरेक्शन है टैक्स पेयर्स की सर्विसेज के लिए। और एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिछला बजट था उससे कितने ज़्यादा पॉजिटिव जो चेंजेस गवर्नमेंट ने इस बजट में किए हैं, वो हम अगर आप हमारे ऑडियंस को बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, श्योर। देखिए, एफएम ने अनाउंस करा है कि कोई रेट्स वगैरह कोई चेंजेस नहीं करे। तो वो उसका एक रीज़न है, क्योंकि लास्ट ईयर जब बजट में करा था, एक हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स की न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें काफ़ी सारे 4-5 चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट करे थे। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस करी थी, टैक्स रेट्स को अलाइन करा था, इस टाइप के 4-5 चेंजेस करे थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। तो इस बार अगर वो दोबारा से नहीं कोई चेंज अनाउंस करा है इंटरिम बजट में, तो अच्छा ही है, बिकॉज एटलीस्ट ये टैक्स पेयर्स को सर्टनिटी देता है टैक्स रिजीम के बारे में। बट आगे के लिए ऑफ कोर्स टैक्स पेयर्स, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ और चीज़ हो जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ जाए, कहीं ATC की डिडक्शंस अगर मिल जाएं, तो वो ये हो सकता है कि आगे के लिए, अभी तो फुल बजट आएगा जुलाई में, उसमें ये सब चीज़ें अनाउंस हो सकती हैं, जो टैक्स पेयर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो मिल सकती हैं, मीट हो सकती हैं। पर इस समय इंटरिम बजट है, तो डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस करी हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, फार्मर्स के लिए, विमेन वगैरह के लिए। तो वहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। इस बजट में जीएसटी के बारे में आपकी क्या राय है? सो जीएसटी में इस बार जैसे सर्वे हुआ है, हमारा ही सर्वे हुआ था, जिसमें 94% लोगों ने कहा, टैक्स पेयर्स ने कहा कि जीएसटी का ट्रांजिशन बहुत अच्छा हुआ है। और ये बात इवन एफएम की स्पीच में भी, बजट स्पीच में उन्होंने रिकग्नाइज करी है। तो जीएसटी का अच्छा ट्रांजिशन हुआ है, बहुत तरीके से हेल्प कर रहा है, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में हेल्प कर रहा है। तो आई थिंक इसी डायरेक्शन में ही गवर्नमेंट जा रही है, और इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इस समय ज़रूरत नहीं पड़ रही कोई ज़्यादा चेंजेस करने के, तो गवर्नमेंट ने कोई अभी अनाउंस नहीं करे हैं, इंटरिम में नहीं करे हैं। बट हो सकता है कि बाद में फाइनल बजट्स में और अनाउंसमेंट्स वगैरह आएँ टैक्स पेयर्स की एक्सपेक्टेशंस वगैरह देखकर।